हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला देखे थे। तो आज देखेंगे डिफरेंशिएशन का ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला देखेंगे कि क्या होता है। तो उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। पहला बात है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा आ जाता है टेन थीटा, फिर आ जाता है कोसेक थीटा, फिर आ जाता है सेक थीटा और सबसे लास्ट में क्या था, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ये 6 क्या है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या जानेंगे कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का देखते हैं। तो d/dx साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। दूसरा का बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। चौथा में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, इसका होता है डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। पांचों में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद छठा नंबर में आता है टेन एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या था? 6 ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहला है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। दूसरा आ गया cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तीसरा आ गया tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। फिर आता है cosec x। cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इनटू cot x। उसके बाद पांचवा नंबर में आता है sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इनटू tan x। उसी प्रकार छठा नंबर में आता है tan x। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम क्या देखें? डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। तो बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है? तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस बी। इसका प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि अगर एडिशन करना है तो y इज इक्वल्स टू यू प्लस बी, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन का मतलब होता है दो वेरिएबल को जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी दो वेरिएबल फंक्शन को घटाना, वही क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन। तो अगर प्लस रहा, अगर ऐड करना रहा तो यू प्लस बी, अगर सब्ट्रैक्ट करना रहा यानी किसी दो फंक्शन को अगर घटाना रहा तो u माइनस बी करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना रहा तो दो फंक्शन के बीच में माइनस देंगे, अगर जोड़ना रहा दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन देंगे। ये क्या था? जनरल फॉर्म किसका था? एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल का क्या था? जनरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका लेते हैं? एडिशन रूल का। मान के चलते हैं y इज इक्वल टू क्या लेते हैं? sin x प्लस cos x। अब इसका हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। हम क्या बोले? दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन रहेगा तो उसको एडिशन रूल कहते हैं। तो क्या है? पहला फंक्शन sin x एंड दूसरा फंक्शन क्या है? cos x। और दो फंक्शन के बीच में क्या? प्लस का साइन। तो प्लस का साइन दो फंक्शन के बीच में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? एडिशन रूल बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएटिंग
ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, करना कुछ नहीं, पहले जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन को टोटली उतार लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन को पहले उतार लेना है और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डी बाई डी एक्स सभी के आगे सभी के पहले लगा देना है। तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इसके पहले भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ मान के चलते थीटा लेते हैं तो डी बाई डी थीटा लगाते हैं, यहाँ भी डी बाई डी थीटा लगाते हैं, यहाँ भी डी बाई डी थीटा लगाते हैं। लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डी बाई डी एक्स क्या किए, सभी फंक्शन के पहले डी बाई डी एक्स लगा दिए। तो अब डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, इधर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अभी बताएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से जो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, dy बाई डी एक्स cos x आएगा, प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से क्या हुआ, मेरा ये फाइनल रिजल्ट हो गया। डिफरेंशिएशन किसका हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अब किसका बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या समझे कि दो फंक्शन के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, दैट मींस गुना का साइन रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या, इसका जनरल फॉर्म होता है u इंटू v, u इंटू v। इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या था, y इज इक्वल टू u इंटू v। दो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन रहा अन्यथा गुना का साइन रहा, दैट मींस तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू u इंटू v। तो इसको डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे, u को पहला मान लेंगे, v को दूसरा मान लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है, पहले दोनों साइड क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल के सहायता से हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम पहला कंसीडर किए हैं और इसको दूसरा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, पहला को छोड़ देते हैं, पहला को नहीं u, पहला को छोड़ देते हैं, दूसरा को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा को छोड़ के और पहला को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या है, ये है मेरा डिफरेंशिएट करने का तरीका। बात नहीं समझे, u को क्या माने, पहला, और v को क्या माने, दूसरा। तो इसका जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है, पहला को छोड़ देंगे, पहला को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मींस इसका और एक फार्मूला आ गया कि पहला किसको माने, u, तो u को छोड़ देना है, दूसरा कौन है, v, मतलब v को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरा कौन है, v, तो v को छोड़ देना है और पहला को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल। जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल क्या हुआ कि पहला को छोड़ देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अब बात करेंगे क्या, यहाँ तक अभी तक हम सीख चुके हैं क्या, एडिशन रूल सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन रूल सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल सीख चुके हैं। अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे डिवीजन रूल। तो डिवाइडिंग रूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो डिवाइडिंग रूल क्या होता है, अच्छा इससे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल किसका ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल का। मल्टीप्लिकेशन रूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है उसी को तो मल्टीप्लिकेशन रूल बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका इसको क्या है, दो फंक्शन को, तो पहले इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको पहला मानते हैं पहला फंक्शन को, इसको क्या मानते हैं, दूसरा।
अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन लिख लेना है और दोनों तरफ डी बाई डी एक्स क्या करना है, डी बाई डी एक्स लगा देना है, डी बाई डी एक्स लगा देना है। तो इसको हम पहला कंसीडर करेंगे और इसको दूसरा कंसीडर करेंगे। क्यों? क्या कि दो फंक्शन जब गुना में रहता है तो उसका जो हम डिफरेंशिएट करना सीखे वो पहला को पहला मान लेंगे, किसी को भी पहला या दूसरा मान लें। तो हम पहला sin x को क्या मान लिए, पहला, और cos x को क्या मान लिए, दूसरा। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला को छोड़ देते हैं मतलब sin x को छोड़ देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा करने का मतलब cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा को छोड़ देंगे। दूसरा कौन है मेरा, cos x, तो cos x को छोड़ देंगे और पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे। दैट मीन्स पहला कौन है मेरा, sin x। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, sin x बाहर में, sin x को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो यहाँ इंटू का साइन माइनस sin x, प्लस का प्लस, cos x बाहर में, किसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना उसी तरह। अब sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, cos x। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, एगो साइन और एगो साइन। जब दो फंक्शन गुणा होता है क्या, स्क्वायर में चल जाता है। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस का साइन, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स, प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो क्या होगा रिजल्ट, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ प्लस में था, अभी भी ये प्लस में है, ये माइनस में था, अभी भी माइनस में है। इससे साफ पता चला कि सिर्फ हम क्या किए, हेरा फेरी किए। हेरा फेरी कुछ नहीं, अभी भी पहले भी प्लस में था, अभी भी प्लस में है, ये माइनस में था, अभी भी माइनस में है। तो अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 2x। तो इसको क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब बात करते हैं क्या, डिवाइडिंग रूल का, कि डिवाइडिंग रूल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, डिवाइडिंग रूल। डिवाइडिंग रूल क्या होता है, तो डिवाइडिंग रूल क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, डिवाइडिंग करने का मतलब क्या, दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा, दो फंक्शन क्या में रहेगा, डिवाइड में रहेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू u बाई v, ये क्या है, डिवाइडिंग रूल का जनरल फॉर्म है, डिवाइडिंग रूल का जनरल फॉर्म है। तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इज इक्वल टू u बाई v। तो इसके डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, यहाँ भी क्या डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, इधर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, जब दो फंक्शन डिवाइड में रहा तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। दैट मीन्स इसको बोला जाता है अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। इसको बोला जाता है, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। दैट मीन्स इसका जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर, नीचे को ना भी मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे बोले मतलब हर, डिनोमिनेटर, हर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे कौन है, भी है, तो भी को क्या किए, ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले का मतलब u ऊपर में u है मतलब अंश का बात कर रहे हैं, ऊपर का मतलब u मतलब अंश, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर किए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को क्या किए, डिफरेंशिएट किए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर में कौन था u, तो u को छोड़ देंगे,
और नीचे वाले को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नीचे कौन था, भी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, भी स्क्वायर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या हुआ, u डी पी बाई डी एक्स। इस प्रकार से क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ डिवाइडिंग रूल का था। एक बार फिर से, जो डिवाइडिंग रूल क्या होता है, डिवाइडिंग रूल मतलब दो फंक्शन क्या हो, बट्टा में, दो फंक्शन क्या हो, बट्टा में हो, मतलब y इज इक्वल्स टू यू बाई भी। तो डिफ्रेंशिएटिंग, अगर इसको डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन लिख लेना, पहले उस साइड में क्या करना है, डी बाई डी एक्स लगा देना है। तो ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है, भी है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे कौन है, भी, तो भी को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स ऊपर में कौन है, यू, तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या था, डिवाइडिंग रूल का कंसेप्ट था। क्या था, डिवाइडिंग रूल का कंसेप्ट था। तो अभी तक हम चार सीख चुके हैं। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल पढ़े, दूसरा पढ़े क्या, दूसरा पढ़े मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े, तीसरा क्या पढ़े, डिवाइडिंग रूल पढ़े, डिवाइडिंग रूल। तो ये तीन रूल अभी तक पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिवाइडिंग रूल का एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि डिवाइडिंग रूल का क्या, डिवाइडिंग रूल का एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल किसका देखेंगे, डिवाइडिंग रूल का, डिवाइडिंग रूल। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या लेते हैं, डिवाइडिंग रूल, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, दैट मीन्स नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। दैट मीन्स इसका जो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स क्वेश्चन को पहले पूरा लिख लेना है, टोटली क्वेश्चन को लिख लेना है, मेरा क्वेश्चन ये है, और दोनों साइड क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो इधर जो रिजल्ट बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऊपर वाले को यू मानते हैं, नीचे वाले को बी, कंसेप्ट के अनुसार बना रहे हैं। ऊपर वाले क्या मानेंगे, ऊपर वाले को यू और नीचे वाले को भी। तो हम क्या बताएं कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है, कोसेक्स का, तो कोसेक्स का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर वाले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस का साइन होता है, फिर ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले क्या करेंगे, नीचे करने का मतलब कोसेक्स को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोसेक्स बाहर में इसको छोड़ देना है, डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हम बताएंगे, कोसेक्स इंटू कोसेक्स माइनस साइन एक्स, और कोसेक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिख चुके हैं, कोसेक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और बाय नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोस एक दो को कोस से मतलब कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बाय कोस स्क्वायर एक्स तो नीचे ये है। अब इसको थोड़ा सा और एस्टेब्लिश करते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, और बटा नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद अगर इसको और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 1 बटा कोस होता है सेक, सेक कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा, तो 1 बटा कोस इज इक्वल टू सेक, तो 1 बटा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इतना का, y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन फाइनल क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से हम सारे रूल को पढ़ चुके हैं।